कहानी का नाम वो इनकार जो प्रेरणा बन गया। स्कूल की वो आखिरी क्लास, जब सब बच्चे भविष्य के सपनों में खोए रहते हैं, तब आरव की निगाहें हमेशा एक ही चेहरा ढूंढती थीं, सिया का। सिया पढ़ाई में तेज, हर एक्टिविटी में आगे, और सबसे अहम, एक सीधी सादी मगर गहरी सोच वाली लड़की थी। आरव उसके सामने थोड़े मस्तमौला किस्म का लड़का था, जो पढ़ाई में ठीक ठाक लेकिन दिल का साफ। 12वीं के आखिरी दिन आरव ने मन बना लिया कि वो अपने दिल की बात कह देगा। क्लास खत्म होने के बाद उसने सिया को स्कूल के पीछे वाले बगीचे में बुलाया। हल्की सी धड़कनों के साथ बोला, सिया, मुझे नहीं पता ये सही समय है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। मैं चाहता हूं कि हम एक साथ इस जिंदगी की शुरुआत करें। सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, आरव, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं, लेकिन अभी मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई और करियर पर है। प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं इस वक्त किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। आरव के लिए यह जवाब किसी चोट से कम नहीं था। उसे ऐसा लगा मानो उसके सपनों को किसी ने बिना कहे तोड़ दिया हो। वो चुपचाप वहां से चला गया, और उस दिन के बाद उसने सिया से कोई बात नहीं की। नई शुरुआत। आरव ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसने सोचा, अगर वो आज नहीं समझी तो कोई बात नहीं, अब मैं ऐसा बनूंगा कि एक दिन वो खुद मेरे पास लौट कर आएगी। आरव ने सेना में भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। सुबह 5 बजे की दौड़, दिन भर की मेहनत और रात को किताबों के साथ जागना, वो दिन रात एक कर दिया। 3 साल बाद वो भारतीय सेना में ऑफिसर बन चुका था। अब उसके पास सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि एक मिशन था, देश की सेवा। उसने सिया से फिर कभी संपर्क नहीं किया। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें, उसके कॉलेज की उपलब्धियां कभी कभी दिख जाती, मगर अब आरव का फोकस बदल चुका था। किस्मत की चाल। 5 साल बाद एक शहीद जवान की श्रद्धांजलि सभा में आरव को बुलाया गया। वहां कई पुराने स्कूल दोस्त भी आए थे। भीड़ में एक चेहरा देखा, सिया। अब वो और भी परिपक्व लग रही थी। उसकी आंखों में हैरानी थी जब उसने आरव को फौजी वर्दी में देखा। सभा के बाद सिया खुद उसके पास आई। आरव? हां, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम सेना में? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम। मैंने कहा था ना, मंजिल पहले, प्यार बाद में। सिया चुप थी। उसने धीरे से कहा, मैंने उस दिन तुम्हें मना कर दिया था, क्योंकि मैं खुद को पहचानना चाहती थी। लेकिन आज जब तुम्हें इस वर्दी में देखा, मैं गर्व महसूस कर रही हूं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, वो इनकार उस दिन मेरे लिए दर्दनाक था, लेकिन उसी ने मुझे वो बना दिया जो मैं आज हूं। शुक्रिया, सिया। सिया की आंखों में नमी थी। क्या अब भी देर नहीं हुई? आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद अब वक्त सही है। नया मोड़। उनकी मुलाकातें फिर से शुरू हुईं। इस बार न कोई झिझक थी, न कोई अधूरी बात। सिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी, और आरव एक फौजी। दोनों की राहें अलग थीं, मगर सोच एक जैसी, देश और समाज के लिए कुछ करना। वो रिश्ता जो एक इनकार से शुरू हुआ था, अब विश्वास की नींव पर खड़ा था। आरव को अब सिया की जरूरत नहीं थी, लेकिन चाहत थी, और यही अंतर था। पहले आरव प्यार में कमजोर था, अब वो मजबूत होकर प्यार कर रहा था। अंतिम पंक्तियां। हर प्रेम कहानी को मिलन नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी जुदाई ही इंसान को उसकी असली पहचान दिलाती है। आरव की तरह अगर हम अपने दर्द को अपनी प्रेरणा बना लें, तो शायद हर इनकार भी एक नई राह की शुरुआत हो सकता है। इजहार तो सब करते हैं, मगर इंतजार वही करता है जिसे खुद पर यकीन हो।